इंतज़ार करते हैं गवर्नर साहब की तरफ से क्या मौक़िफ़ अपनाया जाता है। कोई इशू है नहीं। देखिए असेंबली मिली है, 90 अरकान की वाज़ेह अक्सरियत से वज़ीर आला मुंतखब हो चुका है, अली अमीन साहब तस्दीक कर चुके हैं अपने इस्तीफ़े की, तो कोई इशू है नहीं। इसके बाद अगर आगे कोई भी रखना पड़ता है तो ये सरासर आइन और कानून के खिलाफ एक बगावत होगी। पीटीआई के नौ मुंतखब वज़ीर आला की हलफ बर्दारी के लिए दरख्वास्त सलमान अकरम राजा और एडवोकेट जनरल शाह फैसल पेशावर हाई कोर्ट में पेश। चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने कहा, हमने इस हवाले से ऑर्डर जारी किया है, दरखास्त 1 बजे सुनेंगे। अदालत ने गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी को मुअक्कफ पेश करने के लिए तलब किया है। सलमान अकरम राजा का कहना है, देखते हैं गवर्नर क्या मुअक्कफ अपनाते हैं। वज़ीर आला 90 वोट लेकर मुंतखब हुए, अब कोई रुकावट डालता है तो यह आइन और कानून की खिलाफ वर्जी होगी। कल असम्बली के फ्लोर पे ये बात की कि चूंकि गवर्नर के लेटर के आने के बाद इस्तीफ़ा एक्सेप्ट नहीं हुआ था, तो हमने कल के पूरे प्रोसीजर से वॉकआउट कर लिया था कि जब तक सीट वैकेंट नहीं होती CM की, तब तक प्रोसीजर जो है वो नहीं चलाया जा सकता। JUI ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के इंतखाब को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। JUI के पार्लिमानी लीडर लुत्फुर रहमान ने पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। मुअक्कफ अपनाया, वज़ीर आला का इंतखाब गैर कानूनी तौर पर हुआ है। अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा अभी मंजूर नहीं हुआ, गवर्नर ने उन्हें तस्दीक के लिए बुलाया है, पता नहीं उन्हें क्यों जल्दी है। हम चाहते हैं अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मंजूर हो, फिर नया वज़ीर आला मुंतखब हो। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक दिन की शदीद मंदी के बाद जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1,62,000 की सतह बहाल। इंडेक्स की 4,264 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,62,707 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। अमरीकी इंतजामिया से कामयाब मुज़ाकरात के बाद तारिफ डील तय पा गई। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का वाशिंगटन में अमरीकी हुक्काम से मुज़ाकरात का खैर मकदम। मुआवन अमरीकी वज़ीर खजाना से मुलाकात। वज़ीर खजाना की अमरीकी कंपनियों को तेल, गैस, मादनियात, ज़राअत और IT में सरमायाकारी की दावत। US पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल से मुलाकात में वज़ीर खजाना का कहना था, पाकिस्तान के मैक्रो इकोनॉमिक इशारे बेहतर हो रहे हैं, निजी शोबे को मईशत में क़यादत करना होगी। गजा मुआहदे पर दस्तखत हो गए। अमरीकी सदर और सालिस मुल्कों के सरबराहान ने दस्तखत किए। शर्म अल शेख में तारीखी तकरीब से खिताब में ट्रंप ने कहा, गजा जंग खत्म हो गई, ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा दिन है। अमरीकी सदर ने गजा फायरबंदी मुआहदे को तारीखी कामयाबी करार दिया। कहा, दोस्त मुल्कों के ताउन से अमन मुआहदा मुमकिन हुआ, सब मिलकर गजा की तामीरें नौ करें। Prime Minister Sharif of Pakistan, and also I have to say my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. Where are you? There you go. Thank you very much. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के मद्दाह खिताब में कहा, पाकिस्तान से मेरे पसंदीदा फील्ड मार्शल यहाँ मौजूद नहीं, लेकिन वजीर आजम यहाँ मौजूद है। वजीर आजम शहबाज शरीफ के आप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को खिताब की दावत दी और बोले, आप वो भी कहेंगे जो उस दिन कहा था। Has been achieved after untiring efforts led by President Trump, who is genuinely a man of peace. I would say that Pakistan had nominated President Donald Trump for Nobel Peace Prize. गजा की आवाम के लिए ये तारीखी दिन है। सदर ट्रंप अमन के हकीकी सफीर हैं। ट्रंप ने जनूबी एशिया में अमन कायम करके लाखों जानें बचाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर ट्रंप को नोबेल इनाम देने के लिए एक मरतबा फिर दरखास्त। इससे कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और शहबाज शरीफ की खुशगवार मुलाकात हुई। दोनों ने गर्मजोशी से मुसाफहा करते हुए गुफ्तगू की।
सब्जियों और टमाटरों की कीमतें बढ़ने पर वज़ीर आला पंजाब को तशवीश। सब्जियों की कीमतों में कमी और दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। हर दुकान पर नरखनामा आवेजा करने की हिदायत। मरियम नवाज का कहना था सब्जियों की ज़रूरत का तयन करके पेशगी इंतज़ाम किया जाना चाहिए। पंजाब भर में सब्जियों के लिए एक जैसी रेहड़ियाँ मुहैया करने का फैसला। समंदरी केबल की मुरम्मत की वजह से मुल्क में इंटरनेट सर्विस मुतासर या जुज़वी ताअत्तुल का इम्कान। PTCL एलामिये में कहा गया है केबल की मुरम्मत के दौरान सार्फिन को आज सुबह 11 बजे से 18 घंटे तक इंटरनेट सर्विस में सुस्त रफ्तारी या ताअत्तुल का सामना हो सकता है। अमरीकी इंतजामिया से कामयाब मुज़ाकरात के बाद टैरिफ डील तय पा गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का वाशिंगटन में अमरीकी हुकाम से मुज़ाकरात का खैर मकदम। मुआवन अमरीकी वज़ीर ख़जाना से मुलाकात में वज़ीर ख़जाना ने अमरीकी कंपनियों को तेल, गैस, मादनियात, ज़राअत और IT में सरमायाकारी की दावत दी। US पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल से मुलाकात में वज़ीर ख़जाना का कहना था पाकिस्तान के मैक्रो इकनॉमिक आशारिये बेहतर होते जा रहे हैं। निजी शोबे को मईशत में क़यादत करना होगी। वज़ीर ख़जाना ने सिटी बैंक के नुमाइंदों, IFC के VP रिकॉर्ड डू प्लेटी और सलामती तरक्याती बैंक के सदर डॉक्टर सुलेमान अल जासिर से भी मुलाकातें की। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा में भारत को करारा जवाब। पाकिस्तानी सफारतकार आसिफ खान ने मोदी सरकार का घिनौना चेहरा बेनकाब कर दिया। कहा कि जम्मू कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीमशुदा मुतनाज़ इलाका है। भारत हर साल झूठ पर मबनी पुराना स्क्रिप्ट लेकर आता है। भारत खुद को मजलूम जाहिर करके अपनी रियासती दहशतगर्दी छुपा रहा है। भारत कल अदम BLA, TTP, मजीद ब्रिगेड जैसे गिरोहों की पुष्टपनाही कर रहा है। हज़ारों पाकिस्तानी शहरी भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का निशाना बने। भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत नहीं, सबसे बड़ी गुमराह रियासत है। पाकिस्तान कश्मीरियों की मुनसिफाना और पुरअमन जिद्दोजहद आज़ादी की हिमायत जारी रखेगा। पाक फौज के 12 शहदा की चकलाला गैरिजन में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जवानों ने अफगान रजीम की बुज़दिलाना जारियत के खिलाफ दिफाए वतन में जाम शहादत नोश किया। नमाज जनाजा में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा, गवर्नर KP, सिविल और फौजी हुकाम की शिरकत। नमाज जनाजा के बाद शहदा के लिए दुआएं और खिराज अकीदत पेश किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पाक फौज के शहदा को कौम का हीरो करार दिया। काबिज़ तालिबान रजीम पाकिस्तान के दाखिली मामलात पर तबसरे से गुरेज करे। पाकिस्तान का अफगान तालिबान रजीम के बयानात पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा काबिज़ तालिबान रजीम अफगानिस्तान के मसाइल पर तवज्जो दे। पाकिस्तान को अपने अंदरूनी मामलात पर किसी के मशवरे की ज़रूरत नहीं। काबिज़ तालिबान रजीम दोहा मुआहदे में किए गए वादों की पासदारी करे। अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दें। मुल्क की भी ख्वाहिश है कि तल्लुकात नॉर्मल हों। ऐसी कोई जो है इस वक्त कोई खुदा न खास्ता कुछ सोचे भी ना कि कोई इस किस्म की दो नंबरी को कर। अफगानिस्तान के साथ मोहब्बत से रहना चाहते हैं, 2 नंबरी होगी तो हमारी तरफ से भरपूर जवाब दिया जाएगा। अब हम ABC प्लान जैसे हमले नहीं करेंगे, हमारे पास तमाम मालूमात है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात मामूल पर आएँ। अफगानिस्तान में बैठे लोग सोचें जंग से फ़ायदा क्या होगा। जत्थों से मुतालिक अब क्लैरिटी है। लीडरशिप ने फैसला कर लिया अब सिर्फ रियासत की रिजल्ट होगी। रियासत से बड़ी किसी की मकबूलियत नहीं होती। सुहेल आफरीदी ने कहा पहले पाकिस्तानी फिर पख्तून फिर कबायली हो। मेरी दरख्वास्त है सबसे पहले पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान की बात करें। जहां पर दहशतगर्दी है यानी खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट, हमारे पार्लियामेंटेरियन, वहाँ के माहिदीन, वहाँ के मशरान, उनको आपने एतमाद में लेना होगा, तब इसका हल निकलेगा। आपने अफगान पॉलिसी पर नजरसानी करनी होगी। PTI के सुहेल आफरीदी 90 वोट लेकर खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला मुंतखब। असेंबली से पहले खिताब में गैर कानूनी मुकीम अफगानियों को
निकालने की मुखालिफत कर दी। कहा अफगान पॉलिसी पर नजरसानी करना पड़ेगी। मेरे होते हुए यहाँ कोई ऑपरेशन नहीं होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन के लिए आवाम और उनके नुमाइंदों से पूछना होगा। किसी पर्ची से वज़ीर आला नहीं बना, मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूँ। आज से ही बानी की रिहाई के लिए इकदाम करना शुरू कर दिए हैं। आइन का आर्टिकल 255 ये कहता है कि अगर कोई ऐसा शख्स जो आइन की रूह से हल्फ लेने का पाबंद है, वो हल्फ लेने से इनकार करता है या हल्फ नहीं लेता या हल्फ नहीं ले सकता, तो चीफ जस्टिस साहब को इस्तेहकाक हासिल है कि वो किसी भी शख्स को कह सकते हैं कि वो हल्फ ले। PTI का नौ मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हल्फ बर्दारी के लिए पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त की समाअत आज फिर होगी। गुज़िश्ता रोज़ दौरान समाअत चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने सवाल किया, क्या गवर्नर ने इस्तीफ़ा मंजूर किया? सलमान अकरम राजा ने कहा, वज़ीर आला ने इस्तीफ़ा दिया, गवर्नर ने मंजूर नहीं किया। आइन में मंजूरी का जिक्र नहीं है। अब असेंबली ने नया वज़ीर आला मुंतखब किया है। स्पीकर ने गवर्नर को समरी भेजी है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, स्पीकर ने समरी भेजी, समरी गवर्नर तक पहुंची है या नहीं, क्लियर नहीं। चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने कहा, गवर्नर की राय ज़रूरी है। मैंने इमरान खान के हुक्म पर अपनी वज़ारत आला से इस्तीफा 8 तारीख को उसी दिन जिस दिन इमरान खान ने हुक्म दिया मैंने दे दिया था। मैं इसी तस्दीक करने के साथ साथ ये भी कहता हूँ कि एक जमहूरी अमल के अंदर मजाक ना बनाया जाए। अली अमीन ने असेंबली में खड़े होकर इस्तीफे की तस्दीक कर दी। कहा, जिस दिन बानी का हुक्म मिला उसी दिन कुर्सी छोड़ दी। कहा, जमहूरी अमल को मजाक ना बनाया जाए। हमारी पार्टी, हमारी अक्सरियत, हमारी मर्जी सबसे बढ़कर, हमारा लीडर उसकी मर्जी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से अपोजिशन जमातों का वॉकआउट। वज़ीर आला के इंतखाब के खिलाफ आज अदालत जाने का ऐलान। अपोजिशन लीडर इबादुल्ला का कहना है, एक वज़ीर आला की मौजूदगी में दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब गैर आईनी है। स्पीकर KP असेंबली बाबर सलीम ने रूलिंग देते हुए कहा, वज़ीर आला मुस्ताफ़ी हो जाए तो गवर्नर की मंजूरी लाजमी नहीं। घरेलू खवातीन की लड़ाई में एक वज़ीर आला ज़िबा हो गया। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, एक और वज़ीर आला बेगम दूसरा बाजी के कहने पर लगाया गया। और सुहेल अफरीदी बढ़ के मार रहे हैं कि किसी पर्ची पर नहीं आया। भाईजान, आप फर्शी वज़ीर आला हैं। अलीमा बाजी को फर्शी सलाम करके यहाँ तक पहुँच गए। उन्होंने हर चीज़ को ज़मान पार्क समझा हुआ है कि इसको उठाकर इधर कर दो और उसको उठाकर उधर बिठा दो। मजहबी जमात ने धरना मौखर करने का ऐलान कर दिया। पंजाब में आज तमाम स्कूल खुले रहेंगे। सड़कें और शाहराहें खुल गई। मोटरवेज पर भी ट्रैफिक बहाल। नारोवाल में CCD पुलिस और डाकुओं में फायरिंग का मुबैना तबादला। 2 डाकू हलाक। CCD हुकाम के मुताबिक डाकुओं ने शहरियों को लूटने के लिए नाका लगा रखा था। पुलिस पार्टी को देखते ही डाकुओं ने फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 2 डाकू हलाक हो गए। 2 फरार होने में कामयाब। हलाक डाकू 30 से जायद वारदातों में मुलव्विस थे। डाकुओं की शनाख्त आसिफ और मोहसिन के नाम से हुई। वालिदैन सबसे पहले ये पोलियो के कतरे पिलाएं ताकि हम इस मुज़ी मर्ज से निजात दिला सकें अपने मुल्क को। 13 से 19 अक्टूबर को ये मुहिम है। जो लोग नहीं पिलाना चाहते कतरे, जो मना कर देते हैं पोलियो वर्कर्स को, चीफ मिनिस्टर हाउस में हमने एक सेल कायम किया है जिसके जरिए इसके फ़वाइद बताए जाएँ और उन्हें राज़ी किया जाए कि वो पोलियो के कतरे पिलाएँ। रवां साल की चौथी इंसदादे पोलियो मुहिम का आज दूसरा रोज़। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला सिंध ने बच्चों को कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज़ किया। कहते हैं, जो वैक्सीनेशन नहीं कराते उन्हें कायल करने की कोशिश करेंगे। अफगान बस्ती में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर वापस भेजेंगे। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो कहती हैं, पोलियो के खिलाफ जंग पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जंग है। मुल्क भर में 4 करोड़ 54 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। आए सब पोलियो वर्कर्स के साथ खड़े हों और पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएं।
लाहौर टेस्ट के तीसरे रोज जनूबी अफ्रीका की टीम 6 विकेटों पर 216 रन से खेल आगे बढ़ाएगी। खसारा खत्म करने के लिए जनूबी अफ्रीका को मजीद 162 रन दरकार है। गुज़िश्ता रोज के खेल में नुमान अली ने मेहमान टीम के 4 बैटर्स को पेविलियन की राह दिखाई। कौमी टीम पहली इनिंग्स में 378 रन बनाकर आउट हुई। जनूबी अफ्रीका के मुत्तुस्वामी ने ओवर में 3 विकेटें हासिल की। नुमान अली और साजिद खान बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। शाहीन 7 रन बना सके। पाकिस्तान की आखिरी 5 विकेटें सिर्फ 16 रन पर गिनी। सलमान अली आगा और इमामुल हक ने 93, कप्तान शान मसूद ने 76 और रिजवान ने 75 रन बनाए। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका ने बांग्लादेश के खिलाफ सनसनीखेज मार्का जीत लिया। विशाखापट्टनम में प्रोटियाज 3 विकेट से कामयाब। 233 रन का हदफ 3 गेंद पहले हासिल किया। नादीन डी क्लर्क के मैच विनिंग 37 रन, ट्राइवन और कैप की भी निस्फ सेंचुरियां। और कौमी विमेंस टीम की बैटर ईमान फातिमा की सालगिरह। कोलंबो में साथी खिलाड़ियों के साथ बर्थडे केक काटा। स्क्वाड ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच के लिए 3 घंटे भरपूर प्रैक्टिस की। खिलाड़ियों को फिजिकल ट्रेनिंग, फील्डिंग, रनिंग और कैचिंग की मशकें भी कराई गईं। मेगा इवेंट में गर्ल्स इन ग्रीन का अगला मुकाबला बुध को इंग्लैंड से होगा।